नमस्कार दोस्तों। चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, ट्रंप से बचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो ट्रंप ने इन्हें फोर्स कर दिया कि भाई आप अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ तो करो, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं आपके ऊपर वो लगाने वाला हूं टैक्स। 60% का टैक्स बोला है ट्रंप ने। और मैंने आपको पहले बता दिया था, एक महीने से बोल रहा हूं आपको कि चाइना को कम से कम 10 ट्रिलियन युआन का पैकेज देना पड़ेगा अपने कंट्री को शॉर्ट टर्म में बचाने के लिए। और कंट्री ने, पता नहीं क्यों, मेरी बात सुन लेते हैं, 10 ट्रिलियन युआन का ही पैकेज दिया है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ट्रंप जीत कर आ गए हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि दो फाइलें हैं जो चाइना ने बनाकर रखी हैं। एक है ब्लू कलर की, अगर कमला हैरिस आएगी तो वो फाइल खोली जाएगी, और एक रेड कलर की, जो ट्रंप आएगा तो वो फाइल खोली जाएगी। ट्रंप आया है, और जब ट्रंप की आने की न्यूज़ आई, इमीडिएटली एक दिन में इन्होंने पैकेज को अनाउंस कर दिया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने पैकेज अनाउंस कैसे किया है। दोस्तों, ये चाइनीज स्टाइल है जो आपको सीखना चाहिए अगर आप भी बिजनेस करते हैं या बिजनेस कल को करना चाहते हैं। चाइना ने क्या किया, 10 ट्रिलियन युआन का पैकेज अनाउंस कर दिया। 10 में से 6 ट्रिलियन युआन ये देने वाले हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को, और जो बाकी का पैसा है ये देंगे अगले 3 साल में। किसको देंगे, कैसे देंगे, कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। एक कार्ड इन्होंने अपने पास रख लिया। साथ में ये अनाउंस कर दिया कि जो ये स्टिमुलस पैकेज हम दे रहे हैं, ये इसलिए है ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कंजम्पशन है वो बढ़े, और जो इनका टारगेट है कि 5% के ऊपर इकोनॉमी राइज करनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए है। 3 साल के तक ये यही काम करते रहेंगे। हर एक कुछ महीने के बाद ये 1 ट्रिलियन का ये पैकेज देंगे। ये भी मैंने आपको पहले अनाउंस कर दिया था, बिकॉज दिस इज कम्युनिस्ट स्टाइल, जो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। अब इन्होंने क्या किया, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इसकी जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया 6 ट्रिलियन युआन। यानी कि अपनी तरफ से इन्होंने क्या किया है, जो लोकल गवर्नमेंट्स ने बाहर से पैसे उधार लिए हुए थे इकोनॉमी को राइज करवाने के लिए, या जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो इन्होंने बोल दिया कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसे हैं उसको वापस करो, पैसे हमारे से लो, नए बॉन्ड इशू करो सस्ते में, और ये पैसे लेकर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बर्डन है उसको कम करो। इससे क्या होगा कि अगले 4-5 साल में जो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये इंटरेस्ट भरते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा। जब लोकल गवर्नमेंट के पास सांस लेने का टाइम होगा तो वो डेवलपमेंट के ऊपर काम भी करेंगे। लेकिन चाइना ने एक बड़े मजेदार चीज करी कि उन्होंने जो डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करने के लिए जो हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए होती है वो नहीं दी। बोला था पहले कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ भी दिया नहीं है। लेकिन कंट्री को एक हेल्थियर पाथ की तरफ अगर लेके जाना है लॉन्ग टर्म में, आपको शॉर्ट टर्म में लोकल जो लोग होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ना था, नहीं दिया। यानी कि कुछ कार्ड्स इन्होंने अपने पास रख लिए हैं। अब देखिए हुआ क्या है, फाइनेंशियल बर्डन लोकल गवर्नमेंट का कम कर दिया। प्रॉपर्टी मार्केट जो डाउन जा रही है, क्रिपल हो रही है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि नई सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि हम राइज कर रहे हैं। यहां पर नेशनलिज्म को राइज करवाने का एक ही तरीका है, क्योंकि असीजी राइज कर रहे हैं, इसलिए ये सारी दुनिया हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, हमें फाइट करना पड़ेगा। तो चाइना फाइट कर रहा है इन चीज़ों से। लेकिन मेरा सिंपल एक चीज़ है कि भाई जब आपकी जो टैक्स कलेक्शंस है वही कम आनी शुरू हो गई हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस कम है, और जो लैंड सेल्स हैं वो जीरो हैं, ऑलमोस्ट नई लैंड सेल ही नहीं हो रही, तो जो ये सारे के सारे डेट इन्होंने स्वैप कर दिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट उसके पैसे वापस करेगी कैसे? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे वो बोलता है कि किसी की ब्लीडिंग करनी है उसको चाकू ऐसे लगाओ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड करता रहे, यानी कि झटका नहीं करना, हलाल करना है। जिस आदमी ने आज मर रहा था वो 5 साल के बाद मरेगा, लेकिन तड़प तड़प के मरेगा। ये तो लगता है आउटसाइड तरीके से, जो मैंने क्रूर वे से आपको समझाया। बट दोस्तों, जो ये 4 ट्रिलियन डॉलर अभी इन्होंने अपने कार्ड अपने हाथ में रखे हैं, ये अगले 3 या 5 साल में देंगे। ये कभी भी
इकट्ठा काम नहीं करते। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने बोल दिया राम मंदिर 2 साल में बना दूंगा, बना दिया। जो हिंदू था वो 22 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को वो भूल भी गए कि राम मंदिर बना है, और मोदी जी को 400 की बजाय 240 पे अटका दिया। चाइना समझता है कि लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है, इसलिए इसने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को बचा लिया और 4 ट्रिलियन का झांसा दे दिए पूरी मार्केट को कि 4 ट्रिलियन और आने वाला है। इससे क्या हो रहा है, पहली बात ये कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बच गई, उनकी जो ये ऑफ बैलेंस शीट जो डेट था, जो उधार लिया था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी जो सेविंग है वो 600 बिलियन से ज़्यादा तो सेविंग है इंटरेस्ट की, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लेकर आ रहे हैं। बट दोस्तों, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके ऑलरेडी चल रही है, उसके ऊपर ट्रंप आके बैठ गया, जो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स चाइना के लिए क्रिएट करने वाला है। आपको लगता है कि चाइना इसमें से आसानी से निकल जाएगा? ट्रंप इन्हें आसानी से निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि उसे हरवाने के लिए चाइना ने पूरी कोशिशें करी, कमला हैरिस को भी सपोर्ट किया, और आखिरी सेकंड पर जब चाइना को लगा कि ट्रंप आने वाला है, तब जाकर इन्होंने ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, आप में से कई लोग मेरे पर हंस रहे थे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और चाइना ने कोई भी हरकत आखिरी दिनों में नहीं करी ट्रंप को हराने के लिए, क्योंकि इनको अंदर से इंफॉर्मेशन आ गई थी ट्रंप जीतने वाला है। दोस्तों, अभी जो ये सारे मेजर्स हैं, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इंडिया मीडिया वाले बोलेंगे ओ चाइना तो गया जी गया, बस अगले दिन गया। 3 साल से यही बकवास सुन रहे हैं आप, क्या गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है कि जो ये सारे मेजर्स, आपको मालूम है कि पहले भी इन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का इनको पैकेज दिया था, अभी इन्होंने 6 ट्रिलियन का और दे दिया है युआन का। इससे हो क्या रहा है कि इनकी जो जीडीपी है वो 4.6% पर राइज करनी शुरू कर गई, जो पहले बिल्कुल स्लो थी, अब राइज कर रही है। कंजम्पशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, मार्केट में लोग नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी लोग नहीं है। लेकिन जो ये सारे इकोनॉमी को राइज करवाने के लिए जो सितंबर में इन्होंने पॉलिसीज निकाली, अभी नवंबर में निकाली हैं, इससे एक ही हो रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी सी बूस्टअप हुई है। लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन डेट रिस्ट्रक्चरिंग से थोड़ा सा उनको इसको बोलते हैं कि सपोर्ट मिल गया, और जो शॉर्ट टर्म में पूरी कंट्री जो नीचे जा रही थी वो रुक गई है। अब जो ये पूरा इवेंट था डेट स्वैपिंग का, इससे हो क्या रहा है, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने को काम करना शुरू कर दिया। पहली बात यह है, उनको लग रहा था कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है, बट अभी जो मेजर्स हैं इसके कारण जो फैक्ट्री की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई। और भाई भारतीयों ने इंक्रीज किया है। अक्टूबर में यहाँ पर जो कैंटन फेयर लगा था, 25 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स तो भारतीयों ने साइन करे हैं यहाँ पर आकर। उससे जो फैक्ट्री की एक्टिविटी है वो एक्सपैंड हो गई, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13% इंक्रीज कर गए हैं लास्ट ईयर के बदले, और ये फास्टेस्ट है पिछले 2-3 सालों में। यानी कि फैक्ट्री की आउटलेट जो आउट एक्टिविटी है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने से कंट्री में पैसा आ रहा है। पैसा आने से यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। जो गाड़ियाँ हैं, होम अप्लायंसेज हैं, उनकी सेल्स बढ़ गई हैं चाइना के अंदर भी और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। अब आप देखिए कि जो रेवेन्यू है टॉप 100 डेवलपर्स का जो चाइना के अंदर है वो भी इंक्रीज कर गया 10%, 7 से लेकर 10% का। ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी पॉलिसीज कि जो पॉलिसीज इन्होंने चाइना ने अनाउंस करी हैं उससे इतना फर्क पड़ना शुरू हो गया है चाइना को। लेकिन चाइना ने जो कुछ कार्ड्स हैं वो अपने पास रखे हैं ताकि जो पाउडर है वो ड्राई रहे, ताकि पाउडर ड्राई होगा तो ट्रंप के साथ डील करना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट पैकेज नहीं दिया है ताकि एक पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी जगह बची रहे, ताकि ट्रंप 2.0 को डील करने के लिए वो कार्ड रख लिया, ताकि वो कार्ड को तब निकालेंगे जब इन्हें पता लगेगा कि ट्रंप क्या करने वाला है। और भाई ट्रंप क्या करने वाला है, ही इज वेरी क्लियर। यू ऑल्सो नो कि व्हाट ट्रंप इज गोइंग टू डू। पहला टारगेट चाइना ही होगा, और चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे कर दिया है। यहां पर अगर आपने घर लेना है, अभी पहली बात तो एक डिस्काउंट है, ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.4% है सिर्फ 30 साल के लिए।
ये यहाँ तक इन्होंने पॉलिसीज को डिक्लेयर कर दिया। प्लस अगर आपने घर का सामान खरीदना है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, कोई भी होम अप्लायंसेज है, डेकोरेशन करनी है, 15% डिस्काउंट तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि जब यहाँ पर रियल एस्टेट बढ़ेगा तो जो यूथ है जॉबलेस है, 20% से ज़्यादा यूथ के पास काम ही नहीं है, उससे उनको जॉब मिलना शुरू होएगा। और जो प्राइवेट बायर्स है जो घर खरीदना चाहते हैं, वो जो रिलक्टेंट है वो भी घर खरीदेंगे, इकॉनमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है आज की डेट में। बट क्या हर चीज़ जैसे आप प्लान करते हैं वैसी ही होती है? इकॉनमी के अंदर हर मूव के बाद एक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इन्होंने बोल दिया कि इकॉनमी को राइज करवाने का एक ही तरीका है कि जीडीपी 5% होनी ही चाहिए, इससे कम होगा तो चाइना अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारे पैकेजेस हैं, हर महीने नया पैकेज दिया जा रहा है। और पिछले एक साल से मैं देख रहा हूं कोई ना कोई नई नई चीजें चाइना करने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज नॉट इनफ टू रीफ्लेट द इकोनॉमी। डिफ्लेशन में है, इसको रीफ्लेट करना है, इसके लिए कुछ बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। जो हिडन डेट्स हैं उसको तो इन्होंने कर दिया कि भैया मैं आपको देता हूं परमिशन, आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले चीज़ों को लेकर हाई इंटरेस्ट को वापस कर दीजिए। बट जो टैक्स रेवेन्यू है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है वो कलेक्शन ही नहीं है यहाँ पर, उसका क्या करेगी गवर्नमेंट, उसका अभी तक कोई पॉलिसी आई नहीं है। बट मेरा अपना मानना है कि ये जो पैकेजेस अभी है इससे थोड़ा सा एक तो स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट से जो पैसा निकल रहा था चाइना में आ रहा था उसमें थोड़ी सी रिटर्न आएगी, पैसा कमाएंगे, ये तो पैसा दोबारा से भारत में आने वाला है। चाइना के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन ना चाइना का है अभी, ना ट्रंप का है, ना ही इन्वेस्टर्स का है, ना ही लोकल लोगों का है। तो ये जो सारी फ्लैगिंग इकोनॉमी है इसको आगे लेके जाने के लिए, और वो भी कब, जब ट्रंप ने बोला है कि मैं इनके ऊपर 60% टैक्स लगाने वाला हूं चाइना से जो प्रोडक्ट्स आएंगे, उसको चाइना कैसे बचाएगा मेरी समझ से बाहर है। चाइना क्या करने वाला है, ये 4 ट्रिलियन का तो इन्होंने अनाउंस कर दिया और साथ में ये बोल दिया कि अगर हमें अपनी कंट्री को बचाने के लिए और पैकेज देना पड़ेगा हम वो भी दे देंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गोल्डमैन सैक्स जैसी, उन्होंने बोल दिया कि चाइना अब जैसे ही टैक्स लगेगा इनके ऊपर 2 से 3% तो इनकी जो इकॉनमी है वो नीचे आने वाली है। दोस्तों जब 25% टैक्स लगाया था ट्रंप ने, ट्रंप 1O में, तब चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस बार 60% वो टैक्स लगाने वाला है। आपको लगता है कि चाइना इसके बाद बच सकता है? उसने तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, अब उसने मुड़ोड़ देनी है इनकी, जिसको बोलते हैं गिच्ची जो होती है ना, गिच्ची, ये गला, इसको दबा देना है। ट्रंप पका बैठा है कि उसने इनको छोड़ना नहीं है। चाइना ने बहुत बेवकूफ बनाया अमेरिका को, लंबी लंबी बातें करते रहे 3 साल 4 साल और कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो एग्रीमेंट इन्होंने ट्रंप के साथ साइन किए थे एक भी ऑनर नहीं किया है, और बाइडेन ने कभी पूछा ही नहीं। वो तो यही सोचता रह गया कि मेरी वाइफ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, दोनों में फर्क उसको समझ ही नहीं आता था। दोस्तों ये जो एडिशनल टैरिफ्स है उसके लिए चाइना की ऐसी बुरी हालत है, इसे समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप क्या करने वाला है और अब हम क्या करेंगे। थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को रिवाइव करने की जो कोशिशें करी हैं, थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, थोड़ा सा। बट ये जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं ये कितने लंबे तक चलेंगे, कितने लंबा ये इकॉनमी को बचा सकते हैं? इतनी बड़ी कंट्री में इतनी जल्दी एक एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए चाइना हर कदम उठा रहा है, अपनी हाउसिंग जो सेक्टर है उसको बचाने के लिए वो सारे के सारे चैलेंजेस को फेस भी कर रहा है और उसके लिए पॉलिसीज निकाल भी रहा है। बट अभी तक एक भी चीज़ काम नहीं आई है चाइना के। आगे जाके काम आएगी, ये पता लगेगा जब ट्रंप 20 जनवरी को कुर्सी पे बैठेगा और उसने बोला है कि मैं 60% टोटल टैक्स लगाने वाला हूं, जिसमें से पहले महीने या पहले दिन मैं 20% एडिशनल टैक्स लगा दूंगा, और अगर चाइना नहीं सुधरा तो मैं उसके बाद हर कुछ महीनों के बाद 20% इंक्रीज करता रहूंगा। यानी कि वो भी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। वो भी चाहता नहीं है कि चाइना डूबे, क्योंकि अमेरिका भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना इस बात को अच्छी तरह से समझता भी है कि ट्रंप हमें मारना नहीं चाहता, वो भी हमें ब्लीड करना चाहता है स्लोली, ताकि हम नेगोशिएट करें अमेरिका के साथ अमेरिकन टर्म्स के ऊपर, जो चाइना उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ बड़ा होगा
20 जनवरी के बाद। अब देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, बट आई विल टेल यू बिफोर टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना टू सेव देमसेल्व्स। अभी चाइना डूबा नहीं है, और जो फेंकू ये बार बार बोलते हो इधर डूब गया, डूब गया, डूब गया जी, डूब गया, बस गया 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 गया, कुछ नहीं हो रहा। सेमीकंडक्टर में इन्होंने अपना सेमीकंडक्टर जो है बाकी दुनिया से बेटर बना लिया है, और सेमीकंडक्टर की जितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनको अमेरिका बोलता था कि आपने चाइना में जाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करनी है, उन्होंने कर भी दी है। इंटेल का दुनिया का सबसे बड़ा R&D सेंटर चाइना में खुल चुका है। जापानीज, साउथ कोरियन कंपनीज का भी जो सेमीकंडक्टर का जो सेटअप है वो चाइना में लग गया है। और जो लोग बोलते हैं और सेमीकंडक्टर जी 6 ट्रिलियन गया, गया जी, क्या गया गया गया, कुछ नहीं हुआ है। अब ये लीड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये पॉलिसीज़ हैं, मैंने समझा दिया आपको कहाँ पर चाइना का फोकस है अपने आप को बचाने के लिए, कैसे अपने आप को आगे लेके जाने की ये कोशिश कर रहा है, कैसे ट्रंप 2.0 से जो इसका इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए क्या कुछ इन्होंने सोचा हुआ है, क्या कुछ करना है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। बट क्या चाइना का रिजल्ट आएगा? मैंने पहले बताया इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ा सेटअप, उसमें रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट टेक्स टाइम। सो another 6 months time will come to know what happens, and then I'll come back to you again. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram.